जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। दरअसल कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को 11,000 वोल्ट का करंट लग रहा है। बार बार कोर्ट की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उससे अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मची हुई है। अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि कोर्ट ने एक के बाद एक कैसे आदेश सुनाए हैं या फिर उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से दोस्तों एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी में और खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के खेमे में भयंकर खलबली मची हुई है। दरअसल जब ये राजनेता राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी धुर विरोधी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के खिलाफ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में जब इन्हें बोलने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये खिसियाहट में जो चुनाव दर चुनाव इनकी हार होती जा रही है, उस खिसियाहट में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं जिसकी शायद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में एक ऐसी बेहूदगी भरी टिप्पणी की थी, अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की थी, जिसके बाद में कोर्ट में उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया और अब कोर्ट ने बहुत बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए डिटेल में समझते हैं। और दोस्तों आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, जो खिसियाहट में ये लोग ब्लेंडर करते हैं और उसके बाद में कोर्ट के इनको चक्कर काटने पड़ते हैं। दरअसल 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लेने के चक्कर में विवादित टिप्पणी कर देते हैं, अभद्रतापूर्ण टिप्पणी कर देते हैं, जिसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में कोर्ट में एक मामला रजिस्टर किया जाता है। और जब यह मामला दोस्तों रजिस्टर होता है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जब स्टेटमेंट दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसके बाद में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। तो उससे मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और ज्यादा हौसले बुलंद हो गए। उन्हें लगा कि कोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, चलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और भी से कई सारे स्टेटमेंट दिए गए। लेकिन फिर दोस्तों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक दोबारा से पिटीशन दाखिल की जाती है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के उन तमाम बयानों का जिक्र किया जाता है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना के नाम पर जो भाषा की सीमा है, जो मर्यादा है भाषा की, उसको तार तार कर देते हैं। फिर इसके बाद में जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया जाता है। और यह बहुत बड़ी खबर है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट में परेड करनी होगी, यानी कि कोर्ट में पेश होने का सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। और इस मामले में दोस्तों जो अब अगली सुनवाई है, जो भड़काऊ भाषण दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 27 फरवरी को जो है तय की गई है। और उस तारीख से पहले पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से नोटिस भेज करके जवाब मांगा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आपने जो मोदी और शाह के खिलाफ में जो भड़काऊ भाषण दिया है, आप उसका जवाब दीजिए कि कैसे आप इस तरीके की भाषा को जस्टिफाई करते हैं। और वो भी तब जब आप कांग्रेस पार्टी के उच्च पद पर, यानी कि आप अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि खड़गे सिर्फ एक प्यादा हैं, अभी भी असली अध्यक्ष राहुल गांधी या सोनिया गांधी या फिर गांधी परिवार कह लीजिए वही है। उनकी तरफ से जितनी चाबी भर दी जाती है खड़गे साहब उतना ही चलते हैं, उससे न तो एक कदम आगे उनको चलने की इजाजत है और ना ही एक कदम पीछे। कांग्रेस पार्टी की राजनीति दोस्तों किस दिशा की ओर जा रही है, यह शिकायत के बाद में अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी जो अब उनका एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में तानाशाही लागू कर दी गई है, कोई भी नेता कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ में केस फाइल कर दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोंट दिया गया है, लोकतंत्र में बोलने का हक ही नहीं रहा। लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दुहाई दे रहे हैं,
और आप किसी के लिए अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप डिफेमेटरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और आपको बख्श दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी वो तो की ही थी, इन लोगों को आरएसएस से बहुत तकलीफ है। आप देखेंगे सोनिया गांधी की आप कोई भी पॉलिटिकल स्पीच उठा करके देख लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की कोई भी पॉलिटिकल स्पीच उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई भी स्पीच दे रहे होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ये कटघरे में लेंगे ही लेंगे। उसके साथ साथ आरएसएस के खिलाफ में इस तरीके की घटिया टिप्पणी अक्सर करते दिख जाएंगे। आरएसएस को ये लोग डिफेम करने में लग जाते हैं। इन्हें बीजेपी से ज्यादा तकलीफ आरएसएस से है, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से भी एक तरीके से ऊपर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आरएसएस जननी है भाजपा की और आरएसएस बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे या फिर पॉलिटिकल जो एक उनका नैरेटिव होता है वो सेट करने में बीजेपी के साथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी इन कांग्रेसी नेताओं को ज्यादा परेशान करती है एज कंपेयर टू भाजपा। हालांकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आरएसएस थोड़ी अपनी आइडियोलॉजी को बहुत कट्टरता के साथ में फॉलो करती है। तो इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ में इस तरीके की टिप्पणी की कि इन्हें अब कानूनी कार्रवाई का सामना जो है करना पड़ रहा है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि पहले इस मामले को खारिज कर दिया गया था। 2024 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था कोर्ट ने और उसको सिरे से खारिज कर दिया था। 30 हजारी कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर के याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में इसको चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता का कहना था कि खड़गे का भाषण न केवल आपत्तिजनक था बल्कि इससे समाज में नफरत फैलाने की आशंका भी थी, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 27 फरवरी को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने इन स्टेटमेंट को कैसे जो है प्रोटेक्ट करेंगे, अपने स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आरएसएस के खिलाफ में जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो एक तरीके से राजनीतिक जहर उगला है, उसको कैसे ये डिफेंड करेंगे। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही अब इस तरीके के भड़काऊ बयानों पर टिक गई है आकर के। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप जरा हिस्ट्री को खंगाल करके देखिए। राहुल गांधी की देख लीजिए आप, चौकीदार चोर है। राफेल के मामले में इतने ज्यादा जो है जो पर्सनल रिमार्क्स थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किए गए कि चौकीदार चोर है, नारे लगवाते थे जाके। उसके बाद में दिल्ली में ही एक जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और बिहार के इलेक्शन में हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां के खिलाफ में स्टेटमेंट घटिया दिए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो दोस्तों अब एक ऐसे जो है पहलुओं पर होती दिखती है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा रही है। और इन लोगों को यह बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि जितना आप प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देंगे, जितना आप भाजपा के खिलाफ में आरएसएस के खिलाफ में बेहूदगी भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही फायदा बीजेपी को होता है, उतना ही फायदा आरएसएस को होता है। और इसलिए बीजेपी के आप देखेंगे कई सारे नेता हैं वो ये कहते दिखाई देंगे आपको अक्सर कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी भूमिका है भाजपा को जिताने में। जब राहुल गांधी प्रचार करने के लिए उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म करने के लिए जाते हैं और कांड हो जाता है। तो राहुल गांधी की इस राजनीति को लेकर, कांग्रेस पार्टी की इस राजनीति को लेकर के जो इस देश की जनता है वो भी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि आप इलेक्शंस के हार की खिसियाहट में आप उन नेताओं के खिलाफ में जो है इस तरीके के घटिया और बेहूदगी भरे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो इस देश के एक रेपुटेड एक डेजिग्नेशन है, एक पद है, उस पर बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा का इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहता है। इन लोगों के कंपैरिजन में प्रियंका गांधी वाड्रा फिर भी एक ठीक स्पीकर है कांग्रेस पार्टी के लिए, कम से कम राहुल गांधी से तो लाख बेहतर है। तो इन लोगों की तरफ से जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनका
रुकना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर उसको एक छोटा सा भी इलेक्शन जीतना है, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है, जो ऑलरेडी राहुल गांधी उसको हाशिए पर डाल चुके हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सुधार की जरूरत है। मसलन जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में आदेश जारी किया गया है, नोटिस जारी कर दिया, एक तरीके से अल्टीमेटम दिया गया कि 27 फरवरी से पहले पहले आप इस पर जवाब दाखिल कीजिए, और 27 फरवरी को देखते हैं दोस्तों कोर्ट में क्या होता है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बाबत कोर्ट की तरफ से कोई जो है सजा मिलती है, फटकार लगाई जाती है, देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।